इससे बेटर भी कोई मिल सकता है, मतलब एक ठीक है। दिमाग कह इवन लो, अपना माइंड। आप इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरे से कोर्स करने के बाद भी ना आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकालेंगे। नहीं, ऐसा अभी ऐसा तक तो कुछ नहीं हुआ है, जो ऐसा बात है। कुछ हाँ। मैं ये आप नहीं कर रहे, आपका प्लेनेट करवा रहा है। हाँ हाँ, मैं ठीक है। समझ गई आपके कहने हाँ, का ये मतलब। करवाएगा तो इसको इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अपने आप को जितना ही रोक सकते हैं ना उतना रोके। ये सबके साथ होएगा ये जो ना नाइन्थ हाउस में जिनका रेट्रो वाले के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नाइन्थ हाउस में जिनका बृहस्पति है वो रेमेडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो चीजें रहती है इनको कि नहीं, ले लेंगे, ब्रेक कर देंगे, थोड़े टाइम करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, इस तरह की इनकी जो है वो बनती है। ठीक है? आगे चले फिर हम। यस सर। कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद कब ये बीमारी एक्टिवेट हो सकती है वो देखेंगे। नानी को फोन में ला लो एक बार। इस सर मेरा एक क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा ना जब पापी ग्रह वहां बैठे हो तभी मतलब वो उस भाव के रिगार्डिंग डिजीज देंगे। तो आपके कहने का मतलब ये था कि अष्टम भाव में बैठा है वो तो देगा ही देगा 110। पर जैसे दूसरे भाव में तीसरे भाव में ये तभी मिलेगा जब यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी या पापी ग्रह बैठा होगा। गोचर में आते हैं मैम, बैठे हुए हैं ना जो अच्छा। परमानेंट आगे बैठे हुए हैं, जब गोचर आएगा तो उस टाइम में। अब अष्टम में या छठे में जो क्या रहता है हमारे जो आपको पता गोचर है ना, एक एक महीने के भी रहते हैं, 45 दिन के भी रहते हैं। वो जब जब उनके साथ मिलेंगे ना तो उस टाइम पे वो शॉर्ट टर्म बीमारियां देते हैं। अब जो उस पर लॉन्ग टर्म गोचर रहेगा, चाहे आपका इसका सैटर्न का रहे, राहु का रहे, केतु का रहे, तो वो लंबी लेके चले जाते हैं। ठीक है। और जहाँ ऊपर आपके इन घरों में आएंगे, शॉर्ट टर्म वाले आएंगे तो शॉर्ट टर्म ही देंगे ये, और पापी के हिसाब से। जी। स्टार्ट करें फिर हम। अगर लगन में राहु लगन में हो, फिफ्थ में, सेवन्थ या नाइन्थ हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति की ना बीमारी आसानी से नहीं पकड़ी जाती है। कई बार आप देखते हो कि हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर भी बोलेगा कि रिपोर्ट तो क्लियर आ रही है, बट आपको आपको ही महसूस होएगा कि ये भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। सर एक बार रिपीट करेंगे, राहु कौन कौन से में है? लगन फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ में हो। अगर ऐसी दिक्कत हो ना किसी को, अगर नहीं पकड़ा है तो होम्योपैथी जो है ना मेडिसिन लेनी चाहिए इनको। और काम भी उन पे होम्योपैथी करती है। दूसरी चीज है कि अगर ये हो तो इनको जो छोटे से छोटा जो डॉक्टर होता है ना, जिसको हम झोला छाप भी बोल सकते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर वाली भी दवाई हो, वो ज्यादा काम करती है। वो उससे ठीक हो जाते हैं जल्दी। हाँ, उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। इवन आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाओगे तो उनसे अच्छा कि यहाँ से भी रिकवरी हो जाती सर पहला पांचवा सातवां नौवां घर, है। हाँ जी। 4 घर है ठीक चार है। करोड़ त्रिकोण। सेकेंड हाउस से हमारा जो है खाने की वो देखी जाती है, हैबिट देखी जाती है, गला, हमारी टंग। यहाँ पे दो प्लेनेट खासकर राहु या शनि, ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो एडिक्शन देते हैं ये परमानेंटली। तो ये एडिक्शन देंगे, कोई ना कोई नशा होएगा, चाहे उसको स्मोकिंग का रहे, चाहे ड्रिंकिंग का रहे, कोई भी ना कोई नशा जरूर होएगा। आप ये आ, किसी का भी हो पता कर ले, उसके साथ कोई ना कोई एडिक्शन जरूर रहेगा। ये नहीं होता है तो कोई लोग वो पान वगैरह खाते हैं, वो कोई ना कोई एडिक्शन जरूर लेके बैठा होगा। गुरुजी इस पे क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा सेकंड हाउस में राहु शनि हो तो सेकंड हाउस के अपोजिट में से 8वां घर आ गया और 8वें घर की जो सात सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो उस पे भी मतलब एडिक्शन हम कह सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पे सिंगल सिंगल ये देखते हैं। फिक्स हाँ, फिक्स बता रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ से हमारी खाने की हैबिट देखी जाती है ना, इसलिए उस हिसाब से। अच्छा ठीक है गुरु। तो ये राहु और शनि दोनों साथ में होना चाहिए, अलग अलग भी अकेले ये? अकेले भी, सिंगल सिंगल भी सर। किसी के साथ, युति के साथ भी बैठे तो भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये देते हैं सर। एडिक्शन कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ड्रिंक। वैसे हमारी जो हाँ। ड्रिंक देखी जाती है सैटन से देखी जाती है, दूसरे वाले राहु से देखे जाते हैं, चाहे उसमें आपके पाउडर है, मेडिकल वो है, या फिर आपकी स्मोकिंग है। कल जैसे आपने बताया था फोर्थ से आपको ड्राई नशा देखा जाएगा, फोर्थ हाउस से। फोर्थ से नहीं सर, उससे देखा जाता है, शनि से, सॉरी राहु फोर्थ से। से तो राहु लिखा से ही सर, है। राहु से। राहु से देखा जाता है ड्राई। ड्राई नशा राहु से देखा जाता है। हाँ जी। सर अभी आपने जो ये बताया, ये अगर गोचर में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए गोचर में भी आएगा ये?
नहीं, ये लोग अडिक्ट रहते हैं, ये लॉन्ग टर्म में ही आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब इन पे गोचर आएगा तो ये और बीमारियां भी देंगे इस पे, क्योंकि अब एक वो चीज आ गई ना, हमारे कुछ ग्रह ना कई घरों में अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे आपका फोर्थ हाउस में शनि को अच्छा नहीं मानते हैं, तो वहां पे जब वो आए उस पे गोचर आएगा तो कोई ना कोई इशू देगा देगा उसको। एक बार बृहस्पति। कल वाले कुंडली में एक बार बता देंगे जो कल वाला भेजा था, हाँ जी। एक जो कुंडली आपने भेजी थी ना मेडिकल वाली। हाँ, मैं वो बाद में बताता, लास्ट में करते डिस्कस। ठीक है, ठीक है। आप अपने उस पे चार्ट पे देख लें, आपके पास जो है कि ये बीमारियां मिल रही है ना, वो अलग चीज है। बृहस्पति पीड़ित हो, पीड़ित क्या है, अस्त हो, ठीक है। इवन बकरी में भी ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में हो तो ओवर वेट की प्रॉब्लम देते हैं ये, ठीक है। ये वेट बढ़ना या वैसे ही होना, ये चीजें दिक्कतें देते हैं। वेट का जो ओवर वेट की प्रॉब्लम है, ये बृहस्पति से ही देखी जाती है। ये किसी भी घर में हो जाए तो ये देता देता है। अब लगन में भी हो सकता है कि लगन में भी पीड़ित हो सकता है बृहस्पति, ऐसा नहीं है कि वहां पे भी अच्छा है। फिर यहाँ पे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज आप जैसे वो बकरी कह रहे हैं बृहस्पति का, तो बिफोर मैरिज पूरे पतले हैं, मतलब कोई नहीं है, सब बढ़िया है, तो वो इसलिए कि वो स्टडी पीरियड में थे हम लोग, या इस वजह से? और आफ्टर मैरिज फिर वो आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे वेट पुट ऑन हो रहा है, जी। एक्सट्रीमली नहीं लेकिन हाँ वो होते जा रहा है, तो क्या मतलब डिफरेंसेस है, क्या कर सकते हैं उस जगह? और देखिए, अब ये चीजें ना दो तरह से है, ठीक है। या तो आपका बृहस्पति आफ्टर मैरिज जो हुआ है ना पुट ऑन, ये एक तो बकरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे किसी और का बृहस्पति बकरी तो नहीं है। रेट्रो में ये दिक्कतें बहुत देता है बृहस्पति, इवन पीढ़ी से ज्यादा ना बृहस्पति प्रॉब्लम है। गुरुजी मेरा 8 में है। 8 में है ना। हाँ, ये बृहस्पति अगर पीढ़ी से ज्यादा ना प्रॉब्लम है रेट्रो में देता है, ठीक है। रेट्रो में भी बहुत सा तरह की प्रॉब्लम देता है, और ये नहीं है कि आपको ओवरवेट का ऐसी कंडीशन नहीं है कि शुरू में ही होना है, एक स्टेज में आके ये देता देता है। तो अब बेसिकली कर क्या सकते हैं, मतलब अभी इसमें उसका कुछ नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग में भी थी, संस्कृत जैसे पीजीटी थी, तो भी मेरे साथ ये सिचुएशन थी ही थी, मतलब ये शादी के बाद ही की बात बता रही हूँ, तो अब इसे कैसे मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं? मैम, बृहस्पति को अच्छा करें अपना। अभी अकल्स में कब कितने टाइम से आप क्या सर, सॉरी? इस लाइन में कितने टाइम से हो? इस लाइन में हो गए मुझे 4 साल हो गए। ओके, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट है या सेम ही हुई है? थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट ठीक है। मैं हस्बैंड के पास आके और मैंने शनि खराब कर लिया सेकंड हाउस का ना, आप ओके, समझ ही हाँ। गए होंगे। जी जी, वो तो समझ गया मैं। ये चीजें ना आपकी थोड़ी सी एक चीज ध्यान देना। नौवें घर में है, अब शादी होके आए हैं, आपके इनके जो कुल देवी देवता है उनको जरूर मानना, ये मानने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में रहेगी आप। ससुराल की साइड से कुल देवी देवता है उनके ना, उनको हमेशा याद रखें, नहीं ये दिक्कतें करता है। करते हो सर, वो सब पूजा पाठ हाँ। सारी चीजों में हूँ मैं हाँ, इन्वॉल्व। वो उनका वो कर रखे, क्योंकि ये हमारा ये भाग्य स्थान है, हमारे बुजुर्गों का है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, तो ही ये एक तरह से आपका ऋण है वो तो ही क्लियर होएगा। ये सर तो सर रेट्रो में एक और खाली चीज है, मोटापा क्या उन देगा या चीजों और को? भी बीमारियां देगा? रेट्रो में सर मैं आपको चीज बता देता हूँ, रेट्रो का कंसेप्ट क्या है। रेट्रो एक कार्मिक है, जो हमारा पीछे के कुछ कर्म रह गया है। रेट्रो में ये आपको बीमारियां देगा, मोटापा देगा, साथ के साथ आपसे ऐसी हरकतें करवाएगा जिसपे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, खासकर आपके बड़ों से रिलेटेड। उसमें आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, उनके साथ आपके ना कुछ ऐसे कम्युनिकेशन करवाएगा कि आपको उनसे शर्मिंदगी होने पर शर्मिंदगी जो रहेगी। बृहस्पति के सारे ही जितने भी वो हैं रिलेशनशिप है उनको बीमारियां। खराब करने की कोशिश करेगा सर ये, अच्छा। ठीक है। ये खराब करने की कोशिश करेगा। मंगल राहु या शुक्र राहु हो, ये आपके चाहे कॉम्बिनेशन में अगर मंगल या शुक्र कहीं से और ज्यादा पीड़ित हो, तो ये फीमेल को प्रॉब्लम देता है, यूट्रेस हार्मोन अनबैलेंस की ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम देता मेल चार्ट में हो सर 12th हाउस में तीनों ही, मंगल राहु शुक्र।
मैम तो मेल्स को भी ना वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है सेम। ओके। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये बीपी की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, ज्यादातर हाई बीपी की बीपी प्रॉब्लम है। रहती है इनकी। बीपी है, सही बोला आपने। हाँ, तो ये सब ये कॉमन चीज आ जाती है हाई बीपी की। इसके लिए सूर्य की रेमेडी करें, जो सूर्य अर्घ है या जो भी चीज है ना, वो आप कर पूरा सकते शनि की युक्ति है सर, और बीच में बुध फंसा हुआ है, तो फिर ये सूर्य की युक्ति हैं। ये करेंगे तो तो वैसे शनि परेशान करेगा। पाप कर्तरी हो गया ना, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, तो उसके फल ही काट दिए इन्होंने बुध के। जब अच्छा। दो क्रूर ग्रहों में एक सौम्य ग्रह आ जाता है, सौम्य तो नहीं, हम न्यूट्रल मानते हैं इसको, तो उसके फल खराब हो जाते हम्म। तो इन तीनों में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो किसके उपाय करने होंगे? हैं। मैं आपको ना ये इसके जो बीच वाला ग्रह है ना, उसको पावर देनी पड़ेगी तो ही चलेगा। अब ये किसकी, बुध मेल की को। कुंडली में फीमेल की में? मेल मेल की लग्न में ही है सूर्य शनि और बुध। ओके, ठीक है। डिग्री वाइज देख रहे हो ना आप, बीच में आगे हाँ। वो कम्बस्ट है वैसे तो। कम्बस्ट है, काफी चीजें देगा, एक डिसीजन ऐसे ऐसे करवा देगा। और सिस्टर का या बुआ वगैरह के सुख नहीं, उनको भी नहीं मिलेंगे, वो चीजें काफी देता है ये। फिर है उससे ही नहीं सर, बुआ भी नहीं है और सिस्टर्स भी नहीं है। वो वैसे कट गए ना। मंगल छोड़िए केतु। सर, क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अब बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, मंगल केतु, शनि केतु, या सूर्य केतु, ये जब ये कॉम्बिनेशन 4 6 8 में बन जाते हो, या फिर ये कहीं ना कहीं राहु से कॉम्बिनेशन रहता है, तो छोटे छोटे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वैसे तो 8 में है तो एक्सीडेंट मंगल की वजह से ज्यादा होते हैं, केतु होगा तो पाँव में चोट लगती है। अगर ये कॉम्बिनेशन में आ जाए तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मंगल केतु, शनि केतु, या सूर्य केतु। तो कौन से भाव में ज्यादा तुम करेगा? 4 6 और 8। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, वो मेनली किसी भी घर में आ जाए, सूर्य और शनि इकट्ठे हो, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम ये जो टाइम टू टाइम होती रहती है। सर मैंने ये भी देखा, सूर्य जिसका पीड़ित हो या नीच का, उसे भी सर्वाइकल की हाँ, प्रॉब्लम उसको भी रहती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम में मैं वैसे रेमेडी आपको वैसे बाद में भी बताऊंगा। तो जितनी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिसको इशू रहते हैं ना, उसको सूर्य की ही रेमेडी करनी पड़ेगी ज्यादा। उसके बाद गुरु चंडाल दोष हमारा बृहस्पति राहु है या बृहस्पति केतु है, तो ये लीवर के इशू आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म जो भी है ना, लीवर रिलेटेड जो है ना इशू देते हैं। शनि चंद्रमा ये विष योग बनता है, कहीं भी हो आपकी कुंडली में, किसी भी घर में हो, यहाँ पे घर नहीं है, तो ये लाइफ में उथल पुथल मचा के रखता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें देता है। चाहे वर्क स्टेशन है उस पर भी प्रॉब्लम दे, मतलब फुल लाइफ पे ना कहीं ये जंग छेड़ के रखता है। तो इसमें क्या है कि आपको जो सैटर्न है, उसकी वजह ना मून को थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। इसके लिए एक रेमेडी आप नोट कर सकते हैं, अगर बाद में मेरे को शायद ना रहे। एक बर्फ का शिवलिंग बनाना है सोमवार के दिन, उस पे ना गाय के दूध का अभिषेक करें, और एक एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उस दूध और पानी को किसी भी पेड़ पे डाल दें, तो ये आपका थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। बर्फ हमारा जो है सैटर्न है, दूध का अभिषेक मुंह से किया तो सैटर्न आपका वो थोड़ा शांत होके ना, इस रेमेडी से आपको रिलीफ मिलेगा। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, अगर के साथ है तो आप भी कर सकते हैं, किसी को आप ये
रेफर भी कर सकते, प्रेफर भी कर सकते। फिर ये दूध और क्वेश्चन जो है अभी। दूध और जो जल है सर, ये कहाँ पीपल पे करना है, किससे बताया आपने? किसी भी पेड़ पे कर दे, जो हरा पेड़ हो, पीपल का हो, किसी का भी हो। अच्छा सर, एक चीज सर बताइए, सपोज अगर अगर चंद्रमा शनि की राशि में बैठा या दृष्टि है उस पर चंद्रमा की, तब भी कर सकते हैं ये? कर सकते हैं, उस टाइम पे ही रहते हैं, बट सर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ शनि के साथ ज्यादा करता है। इसमें दो रीजन रहते हैं। एक तो आपको मेंटल इशू तो देगा, शनि हमारा कर्म है, हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारा जो काम है, तो ये काम में भी जो नहीं आपको स्टेबिलिटी देने देगा। अब जब काम में स्टेबिलिटी नहीं हुई तो आप में वैसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में रहेगी। हाँ, ये मुझे प्रॉब्लम करता है ना, क्योंकि शनि 10वें भाव में चंद्रमा बैठा मतलब हाँ, उसकी उस राशि में 9वें में। वो जो राशि से कॉम्बिनेशन है वो आपको वैसे मेंटल इशू देगा। ये जो आपका ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आ गया, आपको फाइनेंशियल इशू भी देता है। तो 108 बार ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय शिव जी का जो बीज मंत्र है वो करे, जो कोई भी आप ना, ठीक है, एक ओके। माला करके। सर ये बर्फ का हाँ, शिवलिंग आपने बताया, ये किस तरह बनेगा? ये बर्फ का शिवलिंग बन जाता है सर। एक आप गिलास है उसमें करें, बर्फ जमा दे, उसको जब खोलोगे उल्टा करके ऐसे रख ले, शिवलिंग का आकार समझ है। गया, ठीक है सर। अब या कटोरी में ले, उसको उल्टा करके रखे, शिवलिंग ही बनता हो। घर पे बना लीजिए। समझ गया मैं। और कुछ चीजें हैं कि जैसे हमारे ना बीमारियां हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर लगन की डिग्री 0 से 5 के बीच में हो, या 25 से 30 के बीच में, मतलब 5 डिग्री का जो डिफरेंस है फर्स्ट से और लास्ट से, तो ऐसे व्यक्ति की ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है। लगन की डिग्री देख रहे हैं, इसमें ग्रह कोई भी हो, ग्रह से नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम है, क्योंकि हमारा यहाँ से इम्यूनिटी सिस्टम भी देखा जाता है। 5 से 25 के बीच में है तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। पर गुरुजी कल वाली क्लास में जैसे बताया था कि सूर्य इम्यूनिटी सिस्टम का कारक होता है, तो अब लगन में जैसे किसी के शनि बैठा है और शनि की डिग्री 5 से 25 के बीच में है, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। काफी हद तक सही रहेगी, ठीक है, मतलब बीमारी आएंगी पर सरवाइव करेगा। सरवाइव करेगी, ठीक है। अब बीमारी कुछ और कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ, जो कैंसलेशन भी बोल सकते हैं कि बीमारियां आपकी, अगर यहाँ पे कुछ 8वें घर में खराब कॉम्बिनेशन बने और बीमारियां, कई लोग बोलेंगे मेरे को तो ये बीमारियां नहीं है, ठीक है ना। बृहस्पति सर अगर और लगन के अंदर दो ग्रह बैठे हो, जैसे कोई एक 0 से 5 और एक 10 से 15, तो फिर कैसे काउंट करेंगे इसको? इसमें सर लगन की डिग्री भी आती है, अगर ना लगन की भी आती है, एसेंट लॉर्ड की भी आती है, वहां अच्छा, उसकी भी लगन की डिग्री, ठीक हाँ, है। बृहस्पति अगर लगन में हो, 5वें में, 7वें में, 9वें या 12वें घर में, लगन में 5वें में, 7वें में, 9वें या 12वें घर में, पीड़ित ना होने नहीं चाहिए, पीड़ित ना हो। बट ये है कि आपको ये मेजर जो मेडिकल इशू है ना उनसे बचाता है। बीमारियां होएगी बट इतनी बड़ी हुई इशू नहीं रहेंगे। गुरु जी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। बृहस्पति लगन में फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ में, सेवंथ, नाइन्थ और 12th में हो, बीमारियां नो डाउट होएगी पर मेजर हेल्थ इशू नहीं रहेंगे। तो मेजर हेल्थ इशू से प्रोटेक्शन करता है ये। सर मतलब ये एनी काइंड ऑफ मेजर हेल्थ इश्यू से प्रोटेक्ट करेगा? हाँ जी। मतलब किसी भी तरह की बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी हाउस की बीमारी से? हाँ, करेगा, सबको करेगा। चाहे वो एट्थ हाउस की क्यों ना हो? 8th हाउस की क्यों ना हो तो भी प्रोटेक्ट करेगा ये। ठीक है? अब मेजर में आ जाता है कि वो ऐसा बड़े वाले हेल्थ इशू नहीं है। सूर्य भी अगर लगन में हो ना, तो लगन की बात कर रहे हैं, तो वो उससे भी जो है ना आपकी बीमारियां काफी हद तक वो होती है, क्योंकि इससे क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। तो ये चीजें आपको ना उसकी क्षमता, लड़ने की क्षमता होती है बीमारियों से, अच्छी रहती है।
और जिनका जैसे अभी बोल रहे हैं कि बृहस्पति के साथ कई ग्रह है ना, उन ग्रहों से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है तो वहां पे भी ये बचा लेता है। जैसे इनका 9th हाउस में है, 9th हाउस में एक दो ग्रह साथ है, तो उससे रिलेटेड अगर बीमारी हो, सपोज करें कि आपके साथ बुध है बृहस्पति के साथ, तो बुध से रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम है, वो सारी बीमारी उनको प्रोटेक्शन करेगा। नो डाउट ऐसा नहीं कि बीमारियां आएगी, नहीं आएगी, बट लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे चौथे ग्रह के अंदर जो है सूर्य और बृहस्पति और केतु तीनों है, तीनों है। और बृहस्पति जो है कंबस्ट है। हाँ जी, कंबस्ट है। बृहस्पति जो है कंबस्ट है, हाँ। वो पावरलेस है, इतना वो नहीं है सर, वो इतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा, पावरलेस है वो। गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना है। जैसे 12वें भाव में पहले बात हुई थी कि सूर्य होता है तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर ये है ना? तो नींद होते हैं। पर मैंने कहा था कि मुझे नहीं होते हैं। अब जैसे मेरा अष्टम में जुपिटर है, तो उसकी पंचम दृष्टि जा रही है, तो यही कारण है कि मतलब मेरे को नींद सुकून वाली आती है, आराम से आती है। डिग्री कितनी है सूर्य की वहां पे? 6 डिग्री है मेरी, 6 डिग्री। 6 डिग्री है, तो वो शायद डिग्री की वजह से भी हो सकता है, ये दृष्टि का नहीं है, डिग्री की वजह से भी हो सकता डिग्री की वजह से। है। हाँ, हो सकता है। जो हमारी गुरु जी डिग्री की वजह से कैसे हुआ, ये आप समझा सकते हैं? मतलब वो तो अष्टम भाव के लिए फिर डिग्री अच्छी हुई ना, उसका 12वें भाव से क्या सूर्य हुआ? 6 डिग्री का है, तो इट मीन्स कि अभी वहां पहुंचा ही है। ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट है ना वहाँ पे एंट्री के लेवल के है। जब वो 10 से लेके 20 के बीच में होगा तो फुल पावर में होगा, वहां पे इतनी पावर नहीं है, इसलिए कम है। सर ऐसा नहीं एक कि क्वेश्चन रिजल्ट नहीं मेरा भी देगा, था। रिजल्ट देगा वहां पे। ठीक है, और बे से भी देगा, देगा जरूर वो। बट वो है कि कहीं ना कहीं किसी और तरीके में दे रहा है, और यहाँ पे स्लीपिंग डिसऑर्डर में शायद कम दे रहा है। तो सर मैं ये जस्ट कह रही थी कि जो बृहस्पति है 9th में है सपोज, बट हाँ डिग्री जी उसकी 16 है या 18 है, तो फिर वो रेट्रोगेट तब भी है। मैम, जो भी ग्रह किसी का भी यहाँ पे रेट्रो है, कोई भी ग्रह, पर्टिकुलर बृहस्पति की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी है, ठीक है, हाँ। वो आपको प्रॉब्लम देगा। उस घर में तो फल देगा, पिछले घर में भी देगा, चाहे उसकी डिग्री कितनी भी है। वो दो घरों को लेके ही चलेगा हमेशा। अच्छा, मतलब 8th हाउस को भी परेशान करेगा। हाँ, परेशान करेगा करेगा भाई। कोई भी ग्रह है, चाहे वो बृहस्पति है, राहु है, राहु केतु तो चलो हम नहीं है, और चाहे आपका वीनस है या जुपिटर है, कोई भी है ना, ऐसे सैटर्न भी हमारा रहता है, वो दो ग्रहों को लेके जाते। हमारी जो छोटी बीमारियां होती है, उनके कोई इवेंट होते हैं कि ये कब होएगी। जो बड़ी बीमारियां हैं उनके प्रॉमिस होते हैं कि ये किस टाइम पे ये हो सकती है या नहीं है। छोटी बीमारियां में जैसे आपके कफ कोल्ड आ जाता है, किसी को गले में प्रॉब्लम आ गई, वो शॉर्ट टर्म के लिए। हमारे दांतों में प्रॉब्लम आती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। वो एक शॉर्ट टर्म गोचर की पे होती है, उस टाइम आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती। बट जो बड़ी बीमारियां होती है ना, उनकी हम देख सकते हैं कि इनके इवेंट या चीजें रहेगी। गुरु जी एक क्वेश्चन पूछना है। राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, तो वो वहां बैठ के उस घर का रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? वो तो वक्री होके तो पीछे वाले घर का देंगे, और कम डिग्री के हुए तो वो तो एक घर छोड़ के तीसरे घर का दे रहे होंगे। देते हैं हम, देते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि राहु जैसे सप्तम में बैठ के डिग्री उसकी राहु सपोज राहु थ्री एंड डिग्री है? केतु, राहु एंड केतु बकरी होते हैं, मेरी बात सुनिए। ये पिछले घर का कम देते हैं, अगर ये डिग्री में आगे पीछे है तो ये ज्यादा देते हैं, अदरवाइज ये हमेशा बकरी रहते हैं। आपके अदर हाँ। प्लेनेट बकरी है ना, वो ज्यादा देते हैं पिछले घर का। पर राहु केतु उसी घर का देंगे जहाँ नहीं पे वो देती है। है, उतना नहीं देते हैं। जैसे अब बृहस्पति की एग्जांपल ले रहे हैं, ये जी। 8th 9th में देगा, 8th में भी देगा। अभी आपका ये आ गया, राहु केतु आ गया, वो इतना नहीं देते, देते हैं वो जब डिग्री में आगे पीछे जाएंगे फिर वो ज्यादा करेंगे। क्या? तो वो स्पेसिफिक डिग्री क्या होंगी गुरु जी राहु केतु की, जिसमें वो उसके हमें? लिए भी वही है, सेम सेम फॉर्मूला है, दस से जी। बीस 10 से 20। ओके। शनि अगर 4th हाउस में है, किसी का भी है, कैसी भी कंडीशन 4th हाउस में हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो ये पेट की प्रॉब्लम में देता है वहां पे, चौथे घर में, किसी का भी हो। ठीक है, अब वो हाँ हम उस, सर, हाँ, वो होता है। वो पाइल्स वाली बीमारी थी, मेरा किसी नोन का है, हाँ, वो हो गया था उन्हें। वो ये प्रॉब्लम में देता है शनि अगर और जब भी इस पे किसी का गोचर रहेगा, बैंड इसके मित्र प्लेनेट का हो जाता है या किसी का हो जाता है, तो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है।
केतु तीसरे घर में ये काफी लोगों का रहता है। वो ये तो उस टाइम पे हाथ में प्रॉब्लम आती है, या फिर कान में प्रॉब्लम रहेगी, या पे ना वो फोड़ी फिंसियां वगैरह होती है, वो ज्यादा ये देता है। केतु थर्ड हाउस में ना, मेरे घर में दो जनों का है। मेरे भाई और मेरी बेटी का, दोनों की हैंडराइटिंग मतलब कोई समझ नहीं सकता। दोनों ही सेम तरीके से लिखते हैं, एक एक लेटर अगर देखे तो उससे वर्ड देखे सेम सेम हैंडराइटिंग, पर अच्छी नहीं होती है, बहुत रोबोटिक हैंडराइटिंग होती मैम है, नॉर्मल से अलग है। किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी उसमें ना क्रिएटिव होंगे ये, किसी ना कोई कोई पर्टिकुलर चीज में ना एक्सपर्ट होंगे ये। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हैंड राइटिंग, जो भी ये काम करेंगे ना, एक काम को पर्टिकुलर को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट रहेंगे ये, वर्किंग में। अगर केतु 8th हाउस में हो फीमेल के चार्ट में, तो ये मिसकैरेज वगैरह की प्रॉमिस है। मेल में हो तो मेल में मैम, मेल में काफी चीजें आ जाती है ये ना। मैंने, आपने शायद क्लास ली मतलब हमारी। उसी से रिलेटेड। हाँ, आ, वो समझ गई मैं भी, मैं प्रीवियस आपको, क्लास में आपने बताया। मैंने लास्ट ओके। क्लास में बोला था कि हमारा जो थर्ड हाउस से चलता है, नाभि से लेके, सॉरी 6 से, नाभि से 6। प्राइवेट ऑर्गन्स, ये चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया जो भी प्लेनेट होएगा ना, वो अपना रोल जरूर दिखाएगा। 12वें घर में अगर आपका शुक्र आ जाता है और वो नीच का हो जाता है, नीच का हो या पीड़ित हो, तो ये फीमेल को प्रॉब्लम में देता है, फीमेल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। और गुरुजी, फीमेल अगर को कंबस्ट हो जाए वीनस तो तो तब भी भी देगा, देगा? तो भी देगा। शादी के बाद ज्यादा मुझे इसका लगता है हाँ जी। इश्यूज आते हैं। नहीं, वो शादी के बाद मेडिकल इशू और जनरेट करेगा ये। पर गुरुजी, मैंने ये भी मतलब नोटिस किया है कि जिसका वीनस 12th हाउस में होता है ना, अगर खासतौर से लड़की है तो उसका जो बचपन में ना थोड़ा असॉल्ट टाइप में भी निकलता है। जी जी। 5वें घर में आपको पता, संतान का घर है। यहाँ पे चाहे आपका राहु आ जाए या फिर सैटर्न आ जाए, तो ये प्रॉब्लम ही करता है बच्चे के लिए। केतु आ जाए तो भी। बट अगर यहाँ पे राहु है, खासकर फीमेल के चार्ट में, मेल के चार्ट में भी सेम ही एप्लीकेबल हो जाता है। संतान के बाद ना जो फीमेल को प्रॉब्लम में रहती है, मेडिकल इश्यू रहते हैं, कम से कम 10 से 12 साल तक ये रहते हैं। फिर मंगल हो तो 5th हाउस में राहु केतु दोनों, और नहीं, अगर केतु भी है तब राहु भी? के केस में ज्यादा देखा जाता है। ओके ओके। हाँ, मंगल के केस में मैम ये उसके संतान में जैसे मिसकैरेज या वो प्रॉब्लम में देगा। मिसकैरेज। बट फीमेल को इतने ज्यादा मेडिकल इशू नहीं, बट राहु है तो ये आपको करवाएगा। सेकंड हाउस में केतु है, सेकंड हाउस से हमारा जो गला देखा जाता है, और जुखाम, यहाँ पे जुखाम वगैरह बहुत जल्दी होता है। इनको नाक की प्रॉब्लम काफी रहती है। और किसी का है सेकंड हाउस में केतु? मेरे जेठ जी का है, वो बराबर ही कोल्ड में रहते हैं, ठीक ही नहीं होता, ऐसा लगता है। हाँ, तो इनके ना बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं वैसे। हाँ, और साइनस इशू होता है और इनकी साइनस इशू। सर्जरी। और हाँ, हाँ, मेरे हस्बैंड का है केतु सेकंड हाउस में मून के साथ, तो उनको साइनस की दिक्कत है, तो उनको सर्जरी के लिए बोला हुआ है वैसे अब। वो बहुत ज्यादा है, और कई बार इनकी ना स्मेल पावर ना बंद हो जाती है, स्मेल लेने की हाँ, पावर। वो तो साइनस है तो होती ही नहीं है, वो तो तो है ही नहीं। दूसरी चीज है कि बाल भी इनके जल्दी सफेद हो जाते हैं। हाँ, बाल भी सफेद हो जाते हैं, और बाल भी कम होते हैं, इतने बाल नहीं कम होते हैं। होते हैं, कम होते हैं, काफी इंडिकेशन है। 4th हाउस में केतु हो किसी का चलिए, तो। केतु और शुक्र मिला के बता रहे हैं, केतु अकेले की बात करें। केतु केले की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। कुछ कई जगह ना अच्छे नहीं है ना हमारे प्लेनेट, तो वो उस हिसाब से हमने जो चार्ट शुरू में किया था, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। जी जी जी। 4th हाउस में केतु हो तो ये यहाँ पे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये शुगर वगैरह की प्रॉब्लम देता है, बाकी शुगर की प्रॉब्लम है अलग अलग प्लेनेट और भी देते हैं। कल बात चल रही थी कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कई कॉम्बिनेशन है, चंद्र बुध के कॉम्बिनेशन से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहीं पे भी हो, कि ये सेकंड में हो तो भी है, आगे पीछे भी हो तो ये कर देता है bro।
गुरुजी रिपीट करना, थायराइड की। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन है ये भी है, और भी चंद्र। कॉम्बिनेशन बन जाते हैं बीच में ना ये। तो वो मुझे हुआ है, लेकिन ये आफ्टर मैरिज हुआ है, तो अब पता नहीं ये युक्ति है या बॉडी के हार्मोन्स वाली डिफिशियंसी है, पता नहीं। ये काफी टाइम अभी लॉन्ग टर्म चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में, पहले ये देख ले। वो मैंने मेडिसिन ली नहीं बराबर आफ्टर डिलीवरी, तो फिर वो चलने ही लग गई, लॉन्ग टर्म हो गया। मैम ये देख लेना था आपने ना, कई बार गोचर में आती है कुछ बीमारियां ना, शॉर्ट टर्म इवेंट होते हैं, तो उसको अगर मेडिसिन ले तो वो रुक भी जाती है, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर शायद लॉन्ग टर्म में भी हो। गुरुजी अभी सीखेंगे ना ये गोचर से इसको रिलेट करना, कि हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है वो गोचर मैं के आपको साथ बताऊंगा रिलेट। बताऊंगा वो बताऊंगा। हमारा लगन कुंडली में जहाँ पे सूर्य है, अभी उसको इवेंट करके आप नोट कर लें कि कब ये चीजें हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ। आपकी लगन कुंडली का सूर्य है जहाँ पे भी, ठीक है, गोचर के समय उस पे कोई शत्रु ग्रहों का, सूर्य के शत्रु हमने किए थे, राहु केतु आ जाते हैं, ठीक है, और शनि। हाँ शनि आ जाता है। इनका जब गोचर आएगा ना इन पे सूर्य पे, तो हेल्थ इशू आते हैं उस टाइम पे। वो उस नहीं पीरियड अभी है में टाइम। ये शॉर्ट टर्म के लिए रह अभी जाएगा, आप दूसरे रूम आपको में जाओ। हेल्थ इशू आते रहेंगे। ये आप अपनी लगन कुंडली के सूर्य को देखेंगे कि लगन कुंडली में जो सूर्य है कहाँ पे है, किस राशि में है, तो उस पे जब गोचर चलेगा तो ये है। चलिए शॉर्ट टर्म में आएंगे ना। हाँ ये शॉर्ट टर्म में जब तक वो गोचर रहेगा बीच बीच में आते रहेंगे ज्यादातर। वो साल कई बार ये बोल सकते हैं कि वो साल आपका ये रहेगा। और कई लोग जैसे हमारे उस दूसरी उसमें ना वर्ष फल पे उपाय करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं कि एक तरह से गोचर में चले 6 8 12 में ना, तो इनके उस पे उस टाइम पे आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे। जो हार्ट अटैक या हार्ट के इशू आते हैं ना, ये सूर्य के साथ उस टाइम गोचर में ना राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कुंडली आए तो इसको चेक करें, कहीं उस टाइम पे सूर्य पे राहु का गोचर तो नहीं है, या फिर राहु पे सूर्य का गोचर अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई आपको जी। आपके पास आएंगे ऐसे केस कि हार्ट अटैक आया है या ये चीजें हुई है, तो जैसे सर अभी गोचर में सूर्य और राहु का चल रहा है हाँ जी। आपस में, इस टाइम चला हुआ है, सभी की राशियों में ही है कहीं ना कहीं, तो ये समस्या देगा। हाँ ये देगा, जरूरी नहीं हार्ट इशू के लिए हो तो ऐसा है कि सर ये कई बार वो कोई और कॉम्बिनेशन है। बट ये है कि जब सूर्य आपका मान लीजिए इस टाइम पे गोचर में आप एक मिनट रुकिए, सूर्य कौन सी राशि में है आपका? मेरा है कन्या में। कन्या में है। कन्या राशि में है तो इस टाइम कन्या में है, तो बृहस्पति का गोचर आई थिंक। युति बनी हुई है अभी सूर्य और उसकी। कन्या में बृहस्पति का है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये मीन राशि में सूर्य होता है, तो शनि क्या उस पे गोचर होएगा, तो उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम देगा पर्टिकुलर पे, ठीक है। ठीक है। जब भी उस पे गोचर आएगा ना, ये सूर्य की है, और ग्रहों की भी हम गोचर देखेंगे कैसे है। राहु का गोचर अगर लगन पे आए, कौन से लगन की कुंडली है आप अपनी कुंडली देख ले। इस टाइम राहु का जो गोचर है कुंभ राशि में सर है। बेसिक हाँ, बेसिकली एक चीज ये कह सकते हैं, जो गोचर है वो जो एक महीने में बदल रहे हैं उसको हम ना लेके, नहीं अगर हम उसको राहु केतु लॉन्ग टर्म और को लेंगे तो बृहस्पति आपको ज्यादा क्लियर शनि। होएगा, शॉर्ट टर्म वाले में भी क्लियर होएगा। इवेंट ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म में अच्छा, भी शॉर्ट इवेंट टर्म में होगा। भी होगा, वो हाँ असर होगा। देगा। वो बीमारियां थोड़े थोड़े टाइम के लिए आएंगी। ठीक है, वो अब समझिए, बात हाँ लंबी है तो थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा अभी होगा। लगन में किसी का कुंभ लगन की कुंडली है। जी है, नहीं, हमारी है। शुरू है मेरा। हमारी। हाँ तो अभी राहु का गोचर चला है, तो ये टाइम ना ज्यादातर हॉस्पिटल विजिट का रहेगा, ठीक है। हॉस्पिटल में चक्कर लगेंगे, छोटे छोटे चक्कर लगते रहते हैं, तो इसके लिए रेमेडी क्या है कि आपको पता लग गया कि आपके लगन में जो राहु का गोचर आ रहा है, तो उस टाइम पे आप फालतू के ही जो उसमें हॉस्पिटल पे चक्कर लगा लो एक रेमेडी के पर्पज से।
अब ये ऐसा नहीं है कि बड़ी बीमारी लेके आएगा, आपके चक्कर छोटी छोटी चीजें होती रहेगी, थोड़े टाइम बाद इस तरह से। चलो सर, मेरे सामने ही है हॉस्पिटल, रोज जाया करूंगा। हाँ, नहीं आप इसको कोरिलेट भी करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं, 18 महीने का। अभी तक तो नहीं हुआ सर, जब से गोचर आया है। हाँ, तो ये बीच में ये जरूरी नहीं है कि नहीं है, बीच में होता है बीच में नहीं होता है, तो हाँ कोई नहीं, मैं बड़ी। चले जाते हैं, प्रिकॉशन लेनी जरूरी है, एक दो बिल्कुल बार बिल्कुल। घुमाते हैं। लगन पे जब भी आपका लगन है, कोई भी लगन है किसी का भी है, उस पे जब राहु का गोचर रहेगा तो ये चीजें होएगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। हो सकता है कि आप वैसे ही हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हो किसी के लिए, आपके बच्चे हो या किसी और के लिए, उसके लिए जा रहे हो, तो वो कट जाते हैं, क्योंकि ये इवेंट उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ, अपने रिलेटिव के लिए गया था मैं 2-3 बार। हाँ, वो चीजें आ जाती है। अब ये थोड़ी उसको करेंगे, चक्कर तो चक्कर है, देखिए जो लिखा हुआ वो तो होना ही है। राहु पे राहु का गोचर होएगा तो भी चक्कर लगवाएगा ये, लगन के राहु पे गोचर के राहु का चक्कर, चक्कर लगवाएगा, एडमिट करवाएगा, कुछ ना कुछ तो करवाएगा। चक्कर ही लोग ज्यादातर हम चक्कर ही काउंट करेंगे कि किस तरह के रहेंगे। सर, जैसे मेडिकल के हमारे होते हैं इश्यूज, सो मैंने वहां पे क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि उसका एक सॉल्यूशन मुझे ये भी लगता है कि लाइक जैसे हमारी लाइफ में लिखा ही हुआ है कि हमारा इतना खर्चा मेडिकल पे होगा, ऑलरेडी बिल्कुल। हमारे डेस्टिनी रहता है। तो अगर हम अपने आप से किसी गरीब की दवाइयों का खर्चा उठा ले या एवरी मंथ किसी हॉस्पिटल में डोनेट कर दे, तो यानी कि हम ऑलरेडी जो खर्चा हमारी दवाइयों का लिखा हुआ है हमारी डेस्टिनी में, हम ऑलरेडी वो स्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बीमारी हमारे ऊपर से वो खर्चा कम करेगी, यानी बीमारी वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये क्योंकि वो भी है एज अ मैम। रेमेडी, और हाँ, वो एज अ रेमेडी ये मैं सालों से कर रही हूँ। मैंने नहीं एक जगह टाई अप अच्छा कर कर रहे रखा है। हैं, बिल्कुल हम्म। ठीक कर रहे हैं मैम। मैं तो लोगों को ये प्रेफर करता हूँ कि आप लोग वैसे चक्कर लगाएं, ठीक है। अगर नहीं भी, कई लोग फाइनेंशियल नहीं होते हैं, अगर आप वैसे कर सकते हो, उठा सकते हो है। अदरवाइज मंगल खराब है तो ब्लड डोनेट के लिए भी काफी काफी रेमेडी देते हैं, जो व्यवहारिक उपाय है, ये करने भी चाहिए। सर, अभी खर्चा क्या, अगर हम हर महीने 500 रुपया भी अगर डोनेट कर देते हैं, तो हम सालों में हम कितना, जो हमारी बीमारी का खर्चा ऑलरेडी हम इतना स्पेंड कर चुके हैं, 500 500 500 मैं करके, इतना बड़ा अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही अभी आज ना, आप शायद थोड़ा लेट हुए, रेट्रो प्लेनेट का मैं बता रहा था। ये देखो गलतियां करवाएंगे, नो डाउट, जो चीजें है ना, चक्कर हमारे कटेंगे जिस हिसाब से है। बट हमें क्या है कि अभी ये जो हमारा प्रेजेंट है उसको देख के हमारा फ्यूचर भी तो देखना है, अगले जन्म के लिए क्या है। गलतियां करें तो कम से कम फॉरगिवनेस तो करें कि भैया मेरे से हो गई है, ठीक है। अब वो कि नहीं है कि अभी मैं अहम में रहूं कि भैया मैंने, कोई बात नहीं, हो गई है, मेरी क्या गलती है। इस चीजों में ना वो चीजें ऐड ऑन होती रहती है। आपको चक्कर लगाएं या किसी को कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, पर चक्कर लगाना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, तो हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी ये दोनों एक ही चीज हुई? हाँ जी। जैसे डॉक्टर के पास क्लिनिक वगैरह जा रहे हैं, हाँ, वो भी एक ही सेम चीज सेम हुई? सेम ही आ जाता है, वो क्लिनिक भी एक ही है। हाँ, ठीक। बुध हमारा जो लगन कुंडली का बुध है, उस पे अगर केतु का आपका गोचर आ जाए, ठीक है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, ये 8-12 का कॉम्बिनेशन हम नहीं देख रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। ये लगन कुंडली को देख रहे हैं, यहाँ पे बुध आपका जहाँ पे बैठा हुआ है उस पे केतु का गोचर आ जाए, तो ये स्किन प्रॉब्लम दे सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, मतलब 1 साल के लिए। या दांतों की प्रॉब्लम है जो हमारी, हमने केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी है, या फिर सूजन वगैरह होती है बॉडी में, वो चीजें, ये प्रॉब्लमें आ सकती है। ये सारी प्रॉब्लमें शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। बुध कहीं भी हो 12 भाव में? हाँ, कहीं भी हो, जब भी उस पर केतु आएगा तो केतु अपने वो दिखाएगा। अब केतु सर, इस पूरी कुंडली में ना, राहु केतु राकेश, मैंने जो आपको बोल रहा था, यही आपके कुंडली को ना हर जगह से लेते हैं। हमारा शनि जो है कर्म फल दाता है, वो आपके कर्मों का देगा, ये राहु केतु वैसे बिगाड़ने वाले हैं। तो शनि को लेके मैं खुश हो गई थी कि 7.5 के 5 निकल गए, अब 2 ही 3 साल बचे हैं, मतलब 2 साल। अब आपने जो बताया है तो शनि राहु की युक्ति हो जाएगी सेकंड हाउस, 8th हाउस में बुध और केतु आ जाएगा। तो मतलब मुझे अभी खुश नहीं होना चाहिए, 3 साल अभी और परेशान होना पड़ सकता है। परेशान ऐसा नहीं है कि परेशान होना पड़ सकता है,
केतु का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, केतु का कॉम्बिनेशन ज्यादातर सर्जरी को प्रेफर करता है, तो थोड़ा सा इन तो चीजों वो से अपकमिंग वो बेबी प्लान का चल रहा है, तो माइट भी वो सिजेरियन वाला कॉन्सेप्ट हाँ, फिर ये आएगा। ये करवाएगा, मैं वही चीज रहा। केतु को आप नोट कर लें, ये आपको या तो चोट लगवाएगा या खून बहाएगा या कुछ ना कुछ टांग के सर्जरी करवाएगा, ठीक है, मैंने एक एक चीज चीज है। देखी है, मैंने जितने भी आप स्पिरिचुअल होंगे या इस चीजों में लगेंगे तो केतु ज्यादा गलत खराब फल नहीं देता, वो अच्छा हो जाता हाँ, है, मतलब इतना है। वो ये अपना ना, ये अपना वो जो भी है ना पॉइंट पिन करके ना, उसके बाद फिर ये रिकवरी भी दे देता है, ठीक है। इसकी इस तरह से चीज है। सैटर्न है वो लंबा लेके जाएगा, राहु है उसको फैला देगा, क्या बीमारी को चाहे इन्फेक्शन कर देगा, वो फैला देगा, इस तरह से इनकी मेहनत चलती है। तो लाल किताब में तो शनि की साढ़े साथी की अ, दशाओं के ऊपर भी मतलब उपाय है ना, कि अगर मतलब पहली दशा चल रही, दूसरी चल रही, तीसरी चल रही है, तो लाल किताब में तो अगर किसी की तीसरी दशा चल रही है तो शनि की साढ़े साथी का उपाय सेपरेटली ऐसे कुछ भी है ना शायद लाल अब किताब में। देखो उपाय, अगर मैम अभी मनीषा मैम भी बोल रहे हैं, उपाय आप जितने मर्जी कर लो, ठीक है। और थोड़ी चीजें हमें अपनी ना प्रिकॉशन, जो हमारा प्रिकॉशन पार्ट है ना, वो सबसे अच्छा है। उपाय नो डाउट, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं, मैं बोलूंगा उपाय नहीं करें, उसमें हर चीज में अलग अलग व्यू दे रखे हैं। हमारी जितनी भी पद्धति हैं, चाहे वो आपकी प्राशर हो, लाल किताब हो, केपी हो, या फिर भृगुनंदी है, उसमें सबका अलग अलग व्यू है। लाल किताब में उपाय ऐसे नहीं लिखे हुए, उन्होंने सिर्फ इसको डिस्क्राइब कर रखा है, इस पीरियड में ये हो सकता है। उपाय लोगों ने खुद बना दिए है कि ये है आपका जो, जब ये शनि का मून पे जो ट्रांजिट होएगा तो वो मेंटल इशू देगा, ये क्लियर है हमें। उस टाइम पे ज्यादा बोलते हैं कि उपाय या प्रॉब्लम में रहती है। अच्छा सर, मून के ऊपर जब ये राहु देता ट्रांजिट, हाँ जी, अगर चंद्रमा के ऊपर इसका गोचर हो राहु का। मेंटल इशू देता है सर, ज्यादातर मेंटल इशू, ठीक हाँ, है। वो तो दे रखे हैं पिछले 1 साल से। मेंटल इशू दे रखे होंगे ज्यादा। ठीक। आगे चले सर। राहु शनि या दोनों में से कोई भी एक ना, 8वें घर में गोचर करे, 8वें घर में जो भी प्लेनेट है उस पर गोचर करेगा जब, या फिर मंगल का गोचर, राहु शनि मंगल कर ले, तीनों का गोचर 8वें घर पे होएगा। मंगल का गोचर होता है आपका 45 डेज के लिए, और मंगल आपकी कुंडली में ज्यादा खराब है तो उस टाइम पे चोटें, एक्सीडेंट, ये चीजें करवाता है। शनि और राहु, ये इसमें खून बहना या चोटें लगना, ये सारी चीजें होती है 8वें घर पे। ये 8th हाउस को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, शनि राहु केतु। गुरु जी किसी का राहु अगर अष्टम भाव में ही बैठा है तो उसके हेल्थ बिल्कुल ही मतलब खराब ही रहेगी हमेशा। हमेशा मैम देखिए, उसको जब भी ये आएगा, उसमें कॉम्बिनेशन बनेगी, क्योंकि उसके दुश्मन ग्रहों के कॉम्बिनेशन में, खासकर राहु पे अगर केतु का गोचर आएगा तो भी वो खराब करेगा, शनि का आएगा तो भी खराब करेगा। यहाँ पे हाँ। जैसे जैसे गोचर आते जाएंगे ना, वो खराब करते जाएंगे। इनकी हम्म। बीमारियां, इन लोगों को थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए, खासकर पेट वाले इश्यूओं को। तो ये बीमारी इनकी फैलती है, यहाँ पे ये बीमारियों का घर है, ये फैलाता है। तो बीमारियों के लिए ज्यादातर अलर्ट रहना चाहिए, मेडिकली देखना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। बृहस्पति या शुक्र पे राहु का गोचर आ जाए तो ये आपको सांस की प्रॉब्लम, ओवरवेट की प्रॉब्लम, या शुगर जैसी दिक्कतें देता है। शुगर की तो मैं इतनी नहीं बोलूंगा कि, बट ये आपको ओवरवेट, सांस की प्रॉब्लम, ये ज्यादा देता है। जिनका वेट बढ़ रहा है, कहीं इस पे राहु का गोचर तो नहीं है आपके, इस पे चलो बृहस्पति है भी। हाँ, सब सही कह रहे हैं आप सही, अब अंदाजा लगा चुके, यही है, हाँ, यही रीजन हो सकता है। हाँ, ये जरूर चेक करें। और इस पे क्या है कि ये इस पे ना राहु की रेमेडी करते रहे मैम अभी, क्योंकि बृहस्पति जो बैठा हुआ है ना, अब बाहर से कोई पर्सन आया है, उसको एक तरह से पंच मार रहा है। अब पंच मारने वाले को हटाओगे तो बहुत अच्छा है। एक और भी थे मैम, वो हम्म। चले गए शायद। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको कारण पता लगेगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम है कहाँ से आ रही है।
बृहस्पति राहु है किसी का इकट्ठा, इन लोगों को भी ना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इनके भी जो हेल्थ इशू है ना लंबे चल पड़ जाते हैं। नवांश मेरी लगन की ही बात कर रहे हैं हम लोग ना, इनके जो सर हेल्थ इशू है लग्न ना में वो राहु तो है, उस पे दृष्टि है, मतलब नहीं वैसे नहीं है, दृष्टि युक्ति नहीं है। नहीं, सिर्फ उसको देखे आप, युति को देखे कि हम युति देख रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म करेंगे या नहीं करेंगे। अब शनि का गोचर, ये भी इवेंट में नोट कर ले, थोड़े बीच में मिक्स होगी चीजें। जहां जहां मैं गोचर बोल रहा हूँ तो वहां पे याद रखे कि ये आपके साथ ये चीजें हो सकती है, या उस टाइम पे शनि का गोचर जब 10वें घर पे या फिर 11वें घर पे उसके अपने घरों में होएगा। हमने देखा था शनि हमारे जो है ना घुटने के नीचे का पार्ट है, तो ये घुटनों में प्रॉब्लम देता देता है। कैसी भी कंडीशन में हो, कोई भी ग्रह वहां पे बैठा हुआ है तो उस एरिया में जाके ना, अगर शनि खराब है तो ये ज्यादा देगा, अगर नहीं खराब है तो फिर थोड़ी बहुत ही बीच बीच में देगा। घुटनों में या फिर आपकी जो पिल्लियां होती है उसमें दर्द देता रहेगा। बृहस्पति का गोचर अगर सूर्य पे आ जाए या मंगल पे आ जाए, ठीक है। बृहस्पति का गोचर वैसे अच्छा होता है, बट कई जगह पे ये खराब भी करता है। जब गोचर में बृहस्पति रेट्रो होंगे ना, ये आप चीज नोट कर ले एक्स्ट्रा, जिस टाइम पे ये रेट्रो होएगा उस टाइम ये आपको प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इशू उस टाइम ज्यादा देता है, अदरवाइज ये इतने ज्यादा हेल्थ इशू नहीं देता है, ठीक है? अगर ये बृहस्पति का गोचर सूर्य या मंगल पे आ जाए तो आपको जो है ना बॉडी ओवरहीट या फिर बुखार वगैरह ज्यादा होने के वाले इशू ये देता है। बट ये कंडीशन है कि अगर ये जिस टाइम पे किसी पे घर पे ये रेट्रो होएगा ना, उस टाइम ये 3 या 4 महीने के लिए ना उसको हिलाएगा बहुत बुरी तरह से। अभी पीछे 11 तारीख को ही ये मार्गी हुए हैं, उससे पहले बहुत सारे इशू है, इवन मेरे को भी इशू आए थे। ये होता है सबके साथ जब भी ये रहेगा ना। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, राहु सर को आपकी आवाज कट गई, एक बार फिर बोल देंगे। सर बृहस्पति जब भी ना रेट्रो होता है, गोचर का बृहस्पति रेट्रो होएगा तो ये मेडिकल इशू देगा देगा, अदरवाइज इतने ज्यादा सीरियस वाले इशू नहीं देता है। अगर इसका बृहस्पति का गोचर सूर्य या मंगल पे हो तो बॉडी में ओवरहीट रहती है उस एक साल में, या फिर बुखार वगैरह ज्यादा रहते हैं उस साल में, इससे ज्यादा नहीं रहते। ये प्रोटेक्शन ही करता है, बट जब रेट्रो होएगा, जब ये 2.5-3 महीने, उस टाइम पे प्रॉब्लम देगा ये। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बने गोचर में, चाहे मंगल का गोचर राहु पे हो या राहु का गोचर मंगल पे हो, दोनों में से कोई भी, तो ये फीमेल को हार्मोन अनबैलेंस की प्रॉब्लम उस साल में बहुत ज्यादा देता है। मेल को भी प्रॉब्लम रहेगी उसके क्या सर रिलेटेड। मंगल राहु का कुछ, देखिए मंगल मंगल और राहु का गोचर हो तो क्या देता? फीमेल को हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी वगैरह की ये सारी दिक्कतें ज्यादा जनरेट करे। अब राहु पे मंगल का गोचर तो सिर्फ 45 डेज के लिए रहेगा, बट मंगल पे राहु का जो है 18 महीने के लिए रहेगा, वो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म है। ये चेंज होने की वजह से ना ये रहता रहता है, दोनों कंडीशन में देगा ये। वैसे फीमेल्स की प्रॉब्लम जो मेनली रहती है, अगर आपका मार्स या फिर वीनस दोनों में से अस्त है या पीड़ित है, तो ये दिक्कतें नॉर्मली कई फीमेल्स को ना ज्यादा रहती है। गोचर का ये बृहस्पति, ये वो कंडीशन आ जाती है, हमारे जो सर्जरी के प्रॉमिस देखे जाते हैं वो मंगल और केतु से देखे जाते हैं। गोचर का बृहस्पति अगर केतु या मंगल पे गोचर कर रहा हो तो ये सर्जरी वगैरह क्रिएट कर देता है। ये केतु पे जब बृहस्पति गोचर करेगा, रेट्रो होएगा, उस टाइम पे ज्यादातर सर्जरी होती है।
सर केतु और किस पे? सर केतु और मंगल पे जब बृहस्पति का गोचर होएगा तो ये सर्जरी के प्रॉमिस है, बट जब रेट्रो होएगा उस टाइम पे ये प्रॉमिस जो क्लिक करते हैं। इन पे से एक एक साल के लिए रहेगा दोनों पे, ठीक है। और जिस टाइम पे ये आपका रेट्रो होएगा उस टाइम पे ये प्रॉमिस क्लिक होएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की सर्जरी होगी, ये उस टाइम पे लग रहा है कि आपको चार्ट देखे कि ऐसी प्रॉब्लम बन रही है तो वहां पे ये मिल सकता है कि सर्जरी होगी। वैसे इस टाइम सर्जरी कराना भी सही रहता होगा अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो। हाँ वो है, उसकी ब्लेसिंग रहती है ज्यादा। हम्म। अभी कोई बीमार चल रहा है आपके पास ना, लाइक लंबी बीमारी चल रही है, वो पूछते हैं कि कब तक रिकवर हो जाएगा, ये सारी चीजें भी इससे देखी जा सकती है। जिस टाइम पे सूर्य या फिर चंद्रमा पे, सूर्य या चंद्रमा, लगन के सूर्य या चंद्रमा पे बृहस्पति का गोचर आ जाएगा तो उस टाइम पे रिकवरी आनी शुरू हो जाती है काफी। लगन के सूर्य या चंद्रमा पे बृहस्पति का जब गोचर आएगा तो रिकवरी काफी हद तक आ जाती है, जो लॉन्ग टर्म बीमारी के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखनी है आप तो इसको उल्टा करके देख ले, ठीक है। बृहस्पति पे सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा तो शॉर्ट टर्म के लिए सूर्य का गोचर ही देखना पड़ेगा कि एक महीने जो उस पे है ना, उस पे आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम देखेंगे थोड़ा सा और है। अभी आपके पास काफी चीजें क्लियर भी हो गई है, गोचर का कुछ कंसेप्ट मैंने करा दी, कुछ और चीजें भी है। तो इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखें कुंडलियों पे कि क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मेरा क्वेश्चन ना गोचर को लेके है, वो कैसे देखते हैं? मतलब एक बारी मुझे जैसे किसी के जैसे लगन में आप सूर्य है, तो हम करंट सिचुएशन देखेंगे कि सूर्य अभी किस घर पे है, किस राशि पे है, वो आप कौन गोचर सी हुआ। एप्लीकेशन यूज करते हैं मैम? मैं तो कोई भी नहीं करती हूँ, इन जनरल एस्ट्रो सेज देख लेती एस्ट्रो से हूँ। आप अपनी हाँ। लगन कुंडली जिसका भी देखना उसकी लगन कुंडली ड्रॉ कर ले। ठीक है। उसके बाद गोचर देखे, वहां पे जाके हाँ। गोचर जो वहां पे लिखा होगा ना, वहां पे राशियों के हिसाब से लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मीन राशि में आपका सैटर्न है, उसके साथ और भी कॉम्बिनेशन है, तो आप अपनी जी। लगन कुंडली में देखेंगे मीन राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ओके। तो वहां उसके ऊपर आपका जो इसका गोचर आ गया सैटर्न का। इसी हिसाब से आपका ना मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर है। मिथुन राशि में लगन कुंडली में देखे कौन सी ग्रह बैठा हुआ है या क्या है, वहां पे उसका गोचर आ गया। ये आप उसका जनरली गोचर देख है। सकते ठीक। तो गुरुजी ये जो गोचर के टाइम पीरियड है ये इनके फिक्स है? जैसे जुपिटर है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए किया हैं। हुआ एक है, सैटर्न। जुपिटर, जुपिटर एक साल, मैंने वो लास्ट में आपको कराया हाँ था जी एक साल बताया के था। लिए। और हम्म। राहु एंड केतु 18 महीने के लिए, जो सैटर्न है वो 2.5 साल के लिए। बाकी जो हम्म। हमारे हैं मार्स है, ये 45 डेज के लिए। ये मैंने सारे जो लास्ट अभी 2 दिन पहले पीडीएफ भेजी उसमें लास्ट पेज उसमें पे, है। ठीक। हाँ सारा है। सबसे कम ठीक है। रहता है हमारा मून का, जो हमारा माइंड सेट है उसमें क्या है, जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। वो समझ। टोटल आपका 27 डेज में वो पूरा ही आपका एक चार्ट को ना घूम जाता है। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पहले आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी बोलिए मैम। तो बेसिकली मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपको पता है कि शनि दूसरे हाउस में है तो थोड़ा सा इंसान की बोली कटु हो जाती है। मंगल शनि या जो भी है स्पष्टवादी। आप आपने मुझे एक चीज बोली कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, आप अपने एल्डर्स को कुछ बोल गए, सपोज जो गुस्से में ही था चाहे जो भी था, लेकिन अंदर से फील है कि मैंने सही बोला है या सच है वो, लेकिन एज अ वो बड़े हैं उम्र में या जो भी, वो लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी। तो अब इसमें मैं फील कर तो लेती हूँ बट बोलने में मुझे लगता है कि आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या करूँ अब इसका? सेकंड हाउस में है क्या है आपके? शनि है और ठीक है, मतलब वो शनि के साथ रेट्रोग्रेट है। अकेला शनि है? हाँ, उस पे दृष्टि चंद्रमा की भी पड़ रही है।
अकेला शनि और रेट्रोग्रेड है, वो तो करवाएगा, और खासकर मकर राशि में। बड़ों के साथ करवाएगा, क्योंकि शनि से हमारे बड़े रिलेशनशिप देखे जाते हैं, चाहे आपका बड़ा ब्रदर हो, बुजुर्ग हो। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट मैंने अभी आपको समझा के हटाऊं, ये वही काम हाँ। करवाएगा जो आप न्याय करना चाहोगे। ठीक है, ये तो करवाएगा। मुझे सुधारना क्या है इस चीज में? मैं आपसे गाइडेंस मांग रही हूँ बेसिकली, गुरु जी के हिसाब से। ब्रदर है आपके, बड़े ब्रदर? हाँ, ब्रदर है, बड़े नहीं है, दोनों छोटे ही है मेरे, बड़ी सिस्टर है बस। ओके ओके, ठीक है। और ब्रदर है ही नहीं, चलो वो कट गया। देखिए इस पे हम्म। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 33 है अभी। 33, 36 तक तो थोड़ा सा फेस करना ही पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी आएगी। बट ये है कि अपने अच्छा। मन से थोड़ा सा इसको वो करें कि मैंने लास्ट मन टाइम, में तो मैं फील कर लेती हूँ सॉरी, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि गलत तो गलत था, तो फिर मैं क्यों मांगू? ये वाला टेंडेंसी ना थोड़ा वो सा अंदर चीज, से हो गया है। वो रेट्रो प्लैनेट है ना, वो करवाता है मैम, वो वही चीज आ जाती है मनीषा मैम, कि ये चीजें होनी है, और एक टाइम के बाद जो है ना आपकी स्टॉप होएगी। ठीक है। अच्छा, मतलब जितने इसको भी टाइम पे रेट्रो छोड़ दे। प्लैनेट है, मेरी बात सुने, किसी के कुंडली हम्म। में चाहे सैटर्न है, मार्स है, उसके बाद आपका बुध है, जुपिटर है, वो आपको पर्टिकुलर आपके जो रिश्ते हैं ना, सबसे पहले उनसे, ये उनके साथ प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है। मंगल है, हम्म। भाई हो गया हमारा, पति हो गया, उसके साथ। बृहस्पति है, गुरु है, बड़े बुजुर्ग है। सैटर्न है, आपके काम पे करेगा, बड़े भाई को भी देखा जाता है, उसके साथ करेगा। इसी तरह सारे जितने भी आपके ये ना है, वो आपको उसके साथ करते रहेंगे। हाँ ये है कि आपको उनको देना भी पड़ेगा, ये नहीं है अब ये लेके भी आपसे जाएंगे। ठीक है। अगर आप सपोज करो कि अब सैटर्न है, ठीक है, आप अपनी जॉब पे काम करते हो, किसी भी कहीं पे भी काम करते हो, तो आपको आपका पूरा हक नहीं मिलेगा, कभी भी पूरा हक नहीं हाँ, वो मिलेगा। चल रहा है, कुछ वैसा ही चल रहा है, वो होता है। हाँ वो वही चीजें आ जाती है, तो ये रेट्रो प्लैनेट है। बड़े ही मुश्किल, नहीं बोल सकता हूँ, ये बड़ी ही चैलेंजिंग लाइफ हाँ। देते हैं। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली टाइम पे छोड़ दूं मैं, और तो कुछ